भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना। अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, मुंह से निकालो वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद कौन आपको इरेलेवेंट कर सकता है, कौन आपको साइडलाइन कर सकता है, देखते हैं। आप वहाँ रेफरीज देखिएगा कैसे क्या कॉम्प्रोमाइज होंगे रेफरीज, वो क्या करेंगे, वो जीतने देंगे पाकिस्तान। वही बात आ गई ना, आपकी टीम में कोई दम नहीं है। नहीं, जीतने ही नहीं देंगे। मेरी भी क्रिकेट पे उतनी ही इजारादारी है जितनी हिंदुस्तान की है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्रिकेट में लीग के जरिए सट्टेबाजी नहीं शुरू की। मैंने किसी दूसरे मुल्क की टीम पर हमला करा के उसकी क्रिकेट को तबाह नहीं किया। मैंने 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पर हमला, पाकिस्तान टीम पर हमला कराया, इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। ये सारी साजिश रची बसी गई यार। मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाकर फंसाया गया। ये पूरा गेम है नुसरत जावेद साहब। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाया। बदनामी कितनी है कि वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे थे, 2 टीमें नहीं आई, 2 टीमों ने बाइकआउट कर दिया। आपका हिस्ट्री में नाम जाएगा आपका कि ऐसा जी वर्ल्ड कप था जिसमें आई नहीं टीम्स। हमारा बाइकआउट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कई और मैचेस खेल रहा है। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं। मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें, वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। इजारादारी तोड़नी है, और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैंने नहीं खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूं। इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता फाइनल सीरीज, क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी। कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर। आज क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि माइक्रोफोन और मीडिया स्टूडियो में भी खेला जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में अपने ही खिलाड़ियों को लेकर जिस तरह की बहस चल रही है, वो कई सवाल खड़े करती है। जब बात भारत पाकिस्तान की राइवलरी की आती है तो क्या सिर्फ इतिहास काफी है या मौजूदा प्रदर्शन भी मायने रखता है? एशिया कप के दौरान जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव से राइवलरी पर सवाल पूछा तो जवाब ऐसा था जिसने पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया। असली टक्कर क्या होती है और क्यों कुछ मुकाबले अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें वर्ल्ड कप में जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन भारत के साथ जो है वो मैच ना खेले, पाकिस्तानी टीम जो है होटल में ही रहे, बाहर ही ना आए, और जो बाइकआउट करते भारत के साथ मैच का, तो उसका जो खमियाजा है वो तो भारतीय जो है वो ज्यादा उनको क्रिकेट बोर्ड को या उनको भुगतना पड़ेगा। अभी आपने प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी। अगर ये होगा वही मैच रेफरी हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी, आप देखेंगे आपकी टीम जाएगी। निपा वायरस जो है वो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर ये फैला हुआ है, और इसमें जो थाईलैंड है, नेपाल है और दीगर जो मुल्क है पड़ोसी मुल्क उनके, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो वर्ल्ड कप होगा। मैं कहता हूं कि ये जुमे का तो दिन ही नहीं आना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म ऐलान करते और ट्वीट करते, एक्स पे लिखते कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? मैं बताता हूं टूर्नामेंट कौन करवा रहा है, बताओ ना मुझे नहीं पता। वो तो उसका होस्ट आईसीसी है। फिर हम बतौर पूरी काउंसिल के सदर है ना, हम आईसीसी पे प्रेशर तो डाल सकते हैं। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं। मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है ना भाई। आप अफगानिस्तान भी तो एक मेंबर है ना आईसीसी का, आप उसके तमाम मैचेस दूसरे मुल्कों में क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। एक आप लेते हैं ना एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटी रिस्क कैसे अफगानिस्तान के मैच यहां हो गए। अफगानिस्तान कहते हैं मैं पाकिस्तान में भी नहीं खेलूंगा, आप कहते हैं फाइन आप इंडिया में खेल। अफगानिस्तान फैसिलिटेट हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, बांग्लादेश नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान। मैं आपके सफारती आदाब की कदर करता हूं, पर मेरे जज्बात को यूं मजरूह मत करिए ना भाई कि आप ये फैसला हम पे डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता। आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है इसके लिए। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, मैं उसी तरह का मेंबर हूं जिस तरह का बांग्लादेश मेंबर है। अगर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश यार? तो पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान की डिक्टेशन को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इजारादारी तोड़ने के लिए। वो उस क्रिकेट का मामा तो नहीं है ना यार वो।
ठीक है वो एक बड़ा प्लेयर जरूर होगा आईसीसी के अंदर, बट हम भी इक्वली उतना शेयर देते हैं जितना हिंदुस्तान देता होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कटेंगे तो 50 करोड़ ऑडियंस कट जाएगा। जावेद साहब, ये मौका है उसके ऊपर प्रेशर डालने का। ऐसे मौकों पर सफारती आदाब गए भाड़ में। एक प्रेशर बिल्ट होता है, आप बिल्ट करिए, आप खड़े हो जाइए, आप बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पे अगर मेरे मेंबर के साथ ये हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। मैं ये दोबारा कहूंगा भाई, आपने मुझसे कहा है कि इसको सफारती अंदाज में देखो। मेरे ध्यान में तो सबसे पहली बात है श्रीलंका। सेकेंडली ऑलरेडी यदि चूंकि इंडिया ने आपके साथ रऊनत का मुजाहरा किया था, हा? और ये कोई क्लबिंग तो नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना। आप सख्त तरीन खत लिखे। और दूसरा एक जो पॉइंट जा रहा था कि गालिबन शायद आपके 2 पॉइंट्स ही कम होंगे कि आप इंडिया के साथ ना खेलें। इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि क्यों नहीं खेलता पाकिस्तान सीरीज? क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी उसकी मर्जी पावर नहीं है। से दे आर कॉलिंग द उसकी पावर- शॉट्स इन आईसीसी, No, कोई भी नहीं है। उसकी कोई पावर नहीं है। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन होता है। आपके जो पिछले चेयरमैन हैं वो हम आपकी तरह अमन की फाख्ता को देखते थे और स्पोर्ट्स के जो एसेंस को देखने की कोशिश करते थे। वो आपको डिक्टेट करते रहे। वो आपको 2012 में बुलाने के बाद वो पिछले 14 साल में आपकी तरफ मुड़ के नहीं उन्होंने देखा। ये आपका वाइस चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि क्योंकि इनकी पावर भी है एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। मुझे एक बात है, अगर ये हो जाता है और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया कहता है हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका को भी अपने साथ मिलाते हैं, क्यों सर क्यों नहीं कहेगा? जब यही तो बात है सर। इंग्लैंड अगर आपका बॉयकॉट करते फिर? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं। मैं इसलिए बोल सर, एक इवेंट है, फैंस देखना चाहते हैं, आपकी टीम जानी चाहिए, क्रिकेट है। हमारा ये वाहिद मौका है जिसमें वी कैन मेक अ स्टेटमेंट। उनको नुकसान होगा। ये वेन्यू कौन सा है जो लोग पाकिस्तान इंडिया को देखने आ रहे हैं? ये नेगेटिव टैक्टिक है, ये ये नेगेटिव बिल्कुल सही है। सर आप फैंस को छोड़ें। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल चीज है वो आप समझने की कोशिश करें कि आईसीसी का जो 70% 63% बजट है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है, ब्रॉडकास्ट से। वो जब नहीं आएगा तो जो आपके बाकी बोर्ड्स हैं उनकी भी चीखें निकलेंगी। वो बायलैटरल सीरीज तक रह जाएंगे और आपकी पोजीशन होगी कि आप कहेंगे हाँ भी अब हम भी आ रहे हैं, 5 टेस्ट मैच दो टेस्ट मैच ना दो जैसे इंडिया को। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में वो कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स जहाँ पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का और वो सारी चीजें, वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। आप इंडिया के साथ ना खेलें, अपना खेलें। नहीं, आपको एक और ऑप्शन भी तो है ना, वो है कि स्याह पट्टी बांध के खेलें। और दूसरा ये कि यार खेल के जीत के भी दिखा दें एक मरतबा हालिया दिनों में। कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। मैं हर उस पाकिस्तानी की इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं उसे कहता हूं कि मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे भी जज्बात है ना कि उसमें क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है जो ये कहता है कि जी हम हर दफा इंडिया से हार जाते हैं। आप टोटल नंबर उठा के देखिए, हम टोटल नंबर नहीं उठा रहे ना। ये कहा है कि इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। आज इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। 2017 में ओवल में शायद हमने हिंदुस्तान को हराया और चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, यही पाकिस्तानी थे। 30 साल पाकिस्तान ने क्रिकेट पर राज किया, यही पाकिस्तानी टीम थी। और वो सवाल आते रहते हैं यार, एक जमाना वेस्ट इंडीज में भी था। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि खेलें और जीते और स्याह पट्टियां बांध के खेलें। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मेरा ख्याल में ना खेलें। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इजारादारी करनी है तो लेट्स बायकॉट यार, बताएं कि हम भी क्रिकेट के उतने ही उसके बाद फिर आप और बांग्लादेश सिर्फ एक दूसरे से खेला करेंगे। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान अकेले क्रिकेट खेलेगा। ले भी खेल के दिखा। आपका क्या ख्याल है कि उसका फिर अपना इंग्लैंड भी बहुत बड़े मैच, ऑस्ट्रेलिया भी कर देगा? ना करेगा। सुनो ना कर, आपको अपनी वक्त पता होनी चाहिए यार। वक्त पता है ना। बात यह है कि आईपीएल जो है उस पर भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे 1 साल पहले। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं? अब वो देखे ना, वो उस वक्त जमाना और था जो कि हसीना वाजिद की हुकूमत थी। आजकल चूंकि डॉक्टर यूनुस हैं तो इसलिए भाई, और जो लोग हैं वो, अरे बाबा बात ये है कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये वाकई भारत ज्यादती कर रहा है। सुन लो ना यार, मैं ये नहीं कह रहा ना कि भारत ज्यादती नहीं कर रहा। भारत ज्यादती कर रहा है। उससे बड़ी ज्यादती ये कर रहा है कि एक तरफ आप उनकी टीम को बुला रहे हो, दूसरी तरफ आप वहां से भागी हुई एक सफाक खातून रहनुमा हसीना वाजिद साहिबा वो न्यू दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वहां से अब वो बेस बनाकर वो ये सोशल मीडिया वगैरह के जरिए अपनी कैंपेन चलाएगी जो कि फरवरी में इलेक्शन होने। उस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खुद अपनी टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे और यह माना जाने लगा
कि भारत पाकिस्तान की राइवलरी अब आंकड़ों में बराबरी की नहीं रही। जब पिछले मुकाबलों का विश्लेषण किया गया तो साफ दिखा कि मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्रिकेट की साख पर असर पड़ा है। यही कारण है कि कई पाकिस्तानी एंकर यह कहने लगे कि जब तक टीम बड़े मंच पर लगातार जीत नहीं दिखाएगी तब तक उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इसी बीच टूर्नामेंट शेड्यूल को लेकर नई बहस शुरू हुई जब कुछ टीमें खेलने को लेकर असमंजस में दिखीं और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड को सख्त रुख अपनाना पड़ा। आईसीसी का साफ संदेश था कि टूर्नामेंट नियमों के तहत ही चलेगा, कोई भी टीम दबाव की राजनीति से शर्तें तय नहीं कर सकती। यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थिति पर सवाल और गहरे हो गए, क्योंकि आर्थिक रूप से भी बोर्ड काफी हद तक आईसीसी फंडिंग पर निर्भर है। खुद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी और प्रशासक भी पहले यह मान चुके हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम हुआ तो बोर्ड के लिए हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ मीडिया में यह डर भी खुलकर सामने आया कि अगर इस दौर में सही फैसले नहीं लिए गए तो पाकिस्तान क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अलग थलग पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यही बातें अब पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही हैं कि अगर प्रदर्शन और नीति दोनों में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में नुकसान सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक मैच या एक टूर्नामेंट का नहीं है, बल्कि विश्व क्रिकेट में अपनी जगह बनाए रखने की जंग का है, जहां भावनाओं से ज्यादा स्थिरता, प्रदर्शन और समझदारी की जरूरत है।